हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 के वीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं, जो समीकरण a बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं, जहाँ यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंडीशन ये देखते हैं कि हम लोग का यूक्लिड विभाजन क्या होता है। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है। तो इसमें हम लोग का कंडीशन क्या होता है दोस्तों कि ये जो r होता है ये कभी जीरो से बड़ा, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर होगा। ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता दोस्तों, यानी जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा b से छोटा होगा दोस्तों। क्या होगा? b से छोटा। तो उस हिसाब से ये कंडीशन हम लोग का कहाँ पर है? तो ये कंडीशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का मौसो ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा गया है दोस्तों। एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के 2 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये एमसीक्यू के रूप में दिया गया है तो इसको आप शॉर्टकट भाग विधि से कर लेना दोस्तों। भाग विधि से करेंगे, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग करेंगे, छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को भाग करेंगे। 255 का पारा कितने पढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे? तो अगर हम लोग 3 बार लें तो 600 के आसपास, 3 बार में तो नहीं जाएगा दोस्तों, 2 बार में जा सकता है। 2 बार करेंगे, पहले हम लोग 3 बार ट्राई कर लेते हैं कितना होता है कि 255 तिया कितना हो जाएगा। तो 3 पचे 15 का 5 हासिल में 1, 3 पचे 15, 1 16 का 6 हासिल में 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। 3 बार जा सकता है दोस्तों। तो हम 3 बार में भाग करेंगे। 255 तिया कितना हो गया? 765। तो यहाँ लिखेंगे 765। अब भाग में हम क्या करते हैं? यहाँ माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसको घेर देते हैं और ये वाला नंबर हम लोग इधर ले लेते हैं दोस्तों। फिर क्या करेंगे? 100 का पारा कितने में पढ़ सकते हैं? तो 102 दूना 204 हो जाएगा, 204। फिर यहाँ जब माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया, पूरा 5 बचेगा, 2 में से 2 गया ख़त्म। फिर इसको हम लोग घेरेंगे और इसको नीचे कर लेंगे 102 और 51 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 51 दूनी 102 हो जाता है। यहाँ पर ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो लास्ट में जिस संख्या से हम भाग करते हैं वही संख्या हमारा होता है 900, यानी इसका 51 आंसर हो जाएगा। कितना? 51। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 72 दिया गया है, b का मान 9 दिया गया है, तो r का मान क्या होगा दोस्तों? यानी ये फॉर्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r। a का मान कितना कहा गया है? तो a का मान कहा गया है 72। b का मान कितने कहा गया है? तो b का मान कहा गया है 9। अब 9 का पारा अगर हम लोग देखें तो 9 का पारा 8 बार में जा सकता है, 9 8 72। तो ये तो पूरा हो गया। आर का मान क्या बचा? 0। तो आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमें आर का मान पूछा है, आर का मान क्या हो जाएगा? 0, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 7429 में के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, यानी इनका अभाज्य गुणनखंड करने से गुणनफल क्या आता है। तो दोस्तों जब आप 4729 का गुणनखंड करेंगे तो देख सकते हैं
कि ये है 7429। कितना से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, कौन से पारा से जाएगा? तो पहले हम लोग इससे ट्राई करते हैं। तो 17 से हम लोग देखते हैं 17 का पारा कितनी बार पढ़ सकते हैं? 74 है। 17 4 51, 17 4 68 हो जाता है। 17 4 68 यानी हम 4 बार पढ़े। अब यहाँ पर 68 चला गया तो बचा कितना? यहाँ पर अगर 68 चला गया तो कितना बचा दोस्तों? यहाँ हम लोग का बच जाएगा उधर 4 और 2 6, 6 को यहाँ देंगे तो 62, 17 3 51 हो जाएगा। 62 में से 51 चला गया तो कितना बचेगा? तो 9 और 2 11 बचा, 11 को यहाँ लेंगे 17 7 119, ये आपका 4 है दोस्तों। अब फिर हम लोग इसको 19 के पारा से भाग करते हैं। तो 19 से भाग करेंगे तो 19 दूनी 38, 2 बार में 43 है, 38 निकल गया तो 3 2 5 बच गया, 5 को यहाँ दिया 19 3 57। यानी अगर ध्यान से देखें तो गुणनखंड क्या क्या आ गया? 17 19 और 23, ये आ गया उसका गुणनखंड। यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया यदि दो संख्याओं ए तथा बी का, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लॉसअ तथा मॉसअ क्रमशः सी तथा डी है तो इनमें से कौन सा शर्त सही है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि दो संख्याएं दी गई है, एक है ए और एक है बी, और इनका लॉसअ दिया गया है सी होता है और इनका मॉसअ दिया गया है डी। तो इनमें से कौन सा शर्त सही होगा? दोस्तों आप लोग को एक फॉर्मूला जरूर पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF यानी मॉसअ गुना LCM यानी लॉसअ। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों? देखेंगे पहली संख्या है A गुना दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? दूसरी संख्या है B और बराबर में HCF यानी दोस्तों मॉसअ क्या है दोस्तों? तो मॉसअ का मान यहाँ बाद में कहा गया तो यह बाद वाला हो जाएगा, यानी D गुना में होता है लॉसअ, यानी लॉसअ कितना है दोस्तों? तो लॉसअ का मान देखेंगे यहाँ पर, लॉसअ पहले कहा गया, लॉसअ का मान कितना दिया गया है? C, तो यहाँ कर देंगे C। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा A गुना B AB, और इसको जब गुना करेंगे C गुना D हो जाएगा CD। यानी कौन सा शर्त सही होगा दोस्तों? AB बराबर CD वाला वैल्यू सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक क्या है? देखो देख सकते हैं इसमें कि 625 का बोला गया है कि 5 का घातांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों? 5 से हम लोग इसको विभाज्य करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग कीजिए, यहाँ पर 6 है, 5 का पहाड़ा एक बार, 5 एकम 5, बचा कितना यहाँ पे? 5 खत्म हो गया तो 1 बचा, 1 को जैसे यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 ले लेंगे। अब यहाँ 12 था, 10 खत्म, 10 को यहाँ 10 खत्म, 2 बचा, 2 को यहाँ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा, और 5 5 25। फिर आगे बढ़े तो 5 से फिर भाग लग जाएगा, 25 5 6 125 होता है। फिर भाग करेंगे तो 5 5 25 होता है। उस हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो 5 कितनी बार आया है दोस्तों? तो 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार आ गया? 5 का घातांक कितना हो गया दोस्तों? तो 5 का घातांक हो गया 4। कितना हो गया दोस्तों? 5 का घातांक 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमने कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है दोस्तों? परिमेय संख्या पूछा गया है दोस्तों, वो वैल्यू जिसका पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका पूरा वर्गमूल हम निकाल सके। √2 का पूरा वर्ग नहीं होता है, 3 का भी नहीं होता है, 4 का होता है दोस्तों। 4 का रूट कितना होता है दोस्तों? तो 4 का रूट होता है 2। 2 को हम लोग कह सकते हैं 2/1, यानी ये P/Q के रूप में हो गया, जिसे हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। यानी √4 क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या का व्यंजक अंश P/Q होता है, जहां P और Q पूर्णांक है
एवं Q नॉट इक्वल टू 0 वो क्या कहलाती है? दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़े थे कि जिन संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना ही अशांत आवर्ती हो वो क्या कहलाता है? दोस्तों देखो दोस्तों क्या कहा गया है कि ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार ना ही शांत हो और ना ही अशांत हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? दोस्तों ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, अशांत आवर्ती होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि इसका मान बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 3 - 2√5 का होल स्क्वायर किया गया है। दोस्तों अब आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। तो a माइनस बी वाला ये फॉर्मूला आपको आता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ये a का मान कितना है यहाँ पे 3 और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले a का स्क्वायर यानी पहले वाले का 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b क्या है दोस्तों? तो b है 2√5 का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या? माइनस 2a कितना है? 3 गुना b कितना है? 2√5। अब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √5 का स्क्वायर। दोस्तों देखिए दोस्तों √5 का स्क्वायर यानी √5 गुना में √5, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल फिर 5 होता है। यानी सिंपल में कहे तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस इनको जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और इधर √5, 12√5। तो अब यहाँ से 4 5 6 20, 20 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 29 माइनस 12√5। तो टोटल आंसर क्या हो गया? 29 माइनस 12√5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दोस्तों कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। हमें शांत पूछा है। शांत किसका होता है? जिसके नीचे वाले, हमें क्या करना है? नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम करके देखना है, फिर अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। अभाज्य गुणन करेंगे 105 का। 105 से अगर हम लोग अभाज्य गुणन करते हैं तो ये कितना से भाग लग जाएगा? 5 से। 5 का पढ़ा 2 बार में, 5 का पढ़ा 1 बार में, फिर 3 से भाग लग जाएगा, 3 7 21। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 के अलावा 3 और 7 भी आया है। शांत होने के लिए हमें चाहिए कि जिसके नीचे केवल 2 और 5 आए, केवल 2 और 5 आने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आता है तो वो शांत नहीं होगा बल्कि वो अशांत हो जाएगा। हमें शांत पूछा है तो ये तो नहीं हुआ, ये रॉन्ग आंसर। इसका चेक करते हैं हम लोग। 210 दिया गया है। 210 जो दिया गया है तो इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणन करें तो पहले हम 2 से करेंगे। 2 का पारा यहाँ पर 21 है, 2 यहाँ पर 2 1 है, 2 बोल सकते हैं, या फिर 1 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसको 1 को यहाँ लेंगे तो 10 हो गया। 2 5 6 10, या फिर शॉर्टकट में कह सकते हैं कि 105 दूनी 210। और आगे कह सकते हैं कि 105 आ गया और 105 का जब भी हम लोग एलसीएम अभाज्य गुणन किए थे तो 3 और 7 आया था, यानी ये भी गलत आंसर है। ये भी नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। अगला है 13/88 यानी 88 को हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे 2 से तो 44 बार में, फिर 2 से तो 22 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 11 बार में। 11 आ गया दोस्तों, यानी ये भी गलत ऑप्शन है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, यही एक सही ऑप्शन होगा दोस्तों। इसी तरह से बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4 कहा गया है, q का मान 5 कहा गया है और r का मान 1 कहा गया है, तो a का मान कितना होगा ये पूछा है। देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r,
तो यहाँ पर ए का मान हमें पूछा है, बी का मान कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है। तो बी और क्यू गुना में होता है, तो गुना क्यू का मान कितना दिया है, तो क्यू का मान यहाँ से 5 दिया गया है, और प्लस में आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान 1 दिया गया है। अब ए बराबर गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 73, क्यू का मान 34 और आर का मान 23 है, तो ए का मान कितना होगा। फिर वही फॉर्मूला लगाइए दोस्तों, सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, बी का मान हमें दिया गया है 73, बी का मान 73 गुना क्यू का मान कितना दिया गया है, तो क्यू का मान दिया गया है 34 प्लस आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान दिया गया है 23। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ेंगे, तो इसको आप साइड में से गुना कर लीजिए, 73 गुना में 34 करेंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 सत्या 28 और 1 29, क्रॉस लेंगे, 3 तिया 9 हो गया दोस्तों, 3 साते 21, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 9 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 1 3 और हासिल का 1 4 और ये 2। इसमें फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो गुना कर लिए इन दोनों को गुना करके फिर उसमें 23 जोड़ना है, तो यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे 23 लिख के जोड़ लीजिए, 3 2 हो गया 5, 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 4 और हासिल का 1 5 और ये 2, यानी 2505 हो गया दोस्तों, 2505 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि यदि x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को gx x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, और ये 2025 में भी पूछा गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ कहा क्या गया है कि इससे इसको भाग देना है। भाग देने का अर्थ क्या होता है कि आप करना क्या है कि px को आप जो भाग देना है, यानी मान लीजिए ये x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस का 30, ये इतना लंबा चौड़ा नंबर नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमें भाग कितना से करना है, x प्लस 2 से। भाग करने का नियम ये होता है कि इसके पावर को इसके पावर के बराबर करना होता है, यहाँ के पहले वाले के पावर को यहाँ के पहले वाले के पावर के बराबर करना होता है। तो इसका पावर है 4, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसको हम 4 कैसे बनाएंगे, यानी और 3 जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 जोड़ना है हमें, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अधिकतम घात हो जाएगा हम लोग कितना, 3, यानी इसके भागफल में अधिकतम घात कितना आएगा, 3। आपको सिर्फ इसको पूरा करना है, बाकी क्वेश्चन को आप देख के आपको डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि देखिए, बोला गया है कि x पर पावर 4 माइनस 6x प्लस माइनस 5x प्लस 6 को gx x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ के पहले वाले के पावर को बराबर करना है। हमें दिया गया x पर पावर 2, हमें बराबर करना है x पर पावर 4 का। इधर भागफल कितना होगा, तो यहाँ 2 है, इधर हमें और 2 चाहिए, 2 जोड़ना होगा, यानी घातांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अधिकतम घातांक कितना होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कोई दोस्तों, कि जिनका गुणनखंड नीचे 2 गुना 5 के रूप में रहे वो क्या होता है, शांत होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 2 5 नहीं है, ये शांत नहीं होगा। इसमें 5 है लेकिन 7 हो गया, ये नहीं होगा। इसमें 2 और 3 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 2 और 5 दोनों हैं। तो 2 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत आवर्ती हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में अगर इस संख्या को लिखा जा सकता है तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि 0.505 कहा गया है।
इसको हम लोग इस तरह से देखें कि नीचे कुछ नहीं है तो पहले से 1 होता है, जैसे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने जीरो आएंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बटे में यानी कितना है 1000 है। अब 1000 का हम लोग गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 1000 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, पहले 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 200 बार में, फिर 5 से जाएगा, 5 4 20 40 बार में, फिर 5 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, और फिर 2 से जाएगा 2 बार में। तो अब आप देख सकते हैं कि 5 3 बार आया है, 5 आया है 3 बार, 2 आया है 3 बार, यानी ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो 5 और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू है। अरे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, आप पहले इसको ये कर सकते थे कि पहले इसको 5 से भाग कर लीजिए, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, इसको भी 5 से भाग कर लीजिए, 5 दूनी 10 और ये 2 0 बच गया 2 0। अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, तो 101 बटे में हो गया 200। तो इसका गुणन करना है, ये छोड़ दीजिए, इसका गुणन करना है। तो 101 बटे में 200 जो है, 200 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 200 का जब हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा पहले 100 दूनी 200, फिर 2 से जाएगा 50 दूनी 100, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से भाग कर सकते हैं और 2 से जाएगा 25 दूनी 50, फिर आप 5 से भाग कर सकते हैं, 5 5 25। उस हिसाब से क्या आ गया, 2 2 2 3 बार आ गया, यानी 101 के बटे में, यहाँ पर ये 101 के बटे में कितना आ गया, 2 पर पावर हो गया 3, और 5 कितनी बार आ गया, तो 5 आ गया 2 बार। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि P 3 पर पावर n रूप का हो और Q 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रूप का, तथा m और n कोई प्रश्न ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो P बटे Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो P बटे Q का दशमलव प्रसार देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 गुना 5 के रूप में है। तो 6 गुना 5 के रूप में ये P का मान है ये, और Q का मान दिया गया है ये। हमें P बटे Q का दशमलव प्रसार पूछा गया है। तो P बटे Q अगर लेते हैं, तो P बटे Q अगर हम लोग कर दें P बटे Q, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, P का मान कितना है 3 पर पावर n, तो हम ये लिखेंगे 3 पर पावर n P के जगह पर। और Q का मान क्या है, तो Q का मान है 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर n। इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा 3 पर पावर n बटे में 6 को हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 गुना 3। तो 2 गुना 3 करेंगे और पावर में n है, तो ये पावर तो अब 2 का भी होगा 3 का भी होगा, तो उस हिसाब से ये 2 पर पावर n हो गया गुना 3 पर पावर n हो गया, और इधर गुना 5 पर पावर m है इधर दोस्तों, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये m है, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 पर पावर n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऊपर 1 नीचे क्या बचा, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, यानी 2 गुना 5 के रूप में आया। और 2 गुना 5 के रूप में जब भी आता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे शांत आवर्ती कहते हैं।